देखिए, आश्रम जो यहाँ पर चल रहा है महाराज जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, समाज के सहयोग से, यहाँ पर जिस प्रकार से मंदबुद्धि, विकलांग, बेसहारा पुरुष भी, और बड़ी एक अच्छी बात आज ध्यान में आई है, महिलाएं भी, मातृशक्ति भी अब यहाँ पर इनकी सेवा का लाभ उठा पाएंगे। तो कैसा बहुत विशिष्ट प्रकार का आश्रम लंबे समय से यहाँ चलता आ रहा है, और पहले भी तायल साहब और इनकी पूरी टीम यहाँ पर हम लोगों को भी कोई न कोई सेवा का मौका देती रही है। तो आज यहाँ पर आए हैं, बड़ी खुशी हुई है देख करके कि ये संस्था महाराज जी के आशीर्वाद से लगातार सेवा के काम में लगी हुई है, और समाज के बहुत सारे ऐसे दानी प्रवृत्ति के सज्जन या फिर सरकार की बात करें, सब लोग मिलकर के इसमें सहयोग दे रहे हैं, और अच्छी संस्था सेवा के काम में लगी है। और दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि ये बेसहारा गायों से लेकर के, पशुधन से लेकर के, और नस्ल सुधार गायों की, बैलों की, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो काबिले तारीफ है, जितनी इसकी तारीफ की जाए उतना कम है। मैं परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि संस्था के सभी सदस्यों को इतनी ताकत दे कि वो दोगुनी ऊर्जा के साथ इस काम को आगे बढ़ा सकें। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बन चुकी है जी। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, झारखंड में चल रहे हैं, कैसे देखते हैं सर, क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व की जो सरकार देश के अंदर बनी, उस सरकार ने जन कल्याण के काम किए, और हरियाणा में पूर्व में 9.5 साल तक मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार चली, अब नायब जी के नेतृत्व में सरकार चली। ये सरकार तीसरी बार जन अपेक्षाओं पर खरा उतरी, इसलिए सत्ता में आई है। अगर कोई पार्टी और उसकी सरकार, उसके नेता जन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते तो लगातार फिर रिपीट नहीं होती हैं सरकारें। तो हमारी सरकार ने, चाहे युवा है, महिला है, किसान है, व्यापारी है, सबके लिए काम किए, सबके कल्याण के लिए काम किए, सबके उत्थान के लिए काम किए, और हरियाणा प्रदेश का जो आधारभूत ढांचा है उसको भी मजबूत करने का काम किया। और सबसे बड़ा जो काम किया, हरियाणा प्रदेश की जो व्यवस्था चलती थी, जिसके तहत सरकार जन कल्याण के काम करती थी, डेवलपमेंट के काम करती थी, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करती थी, जो व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, उस व्यवस्था के अंदर जो परिवर्तन किया, उसी का परिणाम है कि तीसरी बार आज सरकार हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आई है। आज अभी मैं गांव से आते आते एक जगह रुक गया था, कहीं किसी परिवार में सामाजिक कार्यक्रम में, तो वहां एक बात मेरे को ध्यान में आई कि पड़ोस के गांव में, हमारा पड़ोस का गांव पिरथला, उसमें नौकरियां लगी, तो रात कह रहे थे कि वहां पर बम पटाखे लोगों ने छोड़े हैं, खुशियां मनाई, और भारतीय जनता पार्टी और नायब सैनी की जय जयकार करी है कि उनके बच्चे मेहनत तो पहले भी करते थे, 2014 से पहले भी करते, लेकिन परिणाम अनुकूल उनके नहीं आता था, पर्ची खर्ची चलती थी। सारी व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ उसका परिणाम है कि आज लोग खुश हैं, युवा खुश है, किसान, मजदूर, व्यापारी, सब लोग खुश हैं। और इसी प्रकार का परिणाम मैं दावे के साथ कह सकता हूं, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, महाराष्ट्र में भी हमारी गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार अगली बार फिर आ रही है, ये वहां की जनता ने तय कर दिया है। और मैं समझता हूँ ये सारा जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और हरियाणा जैसे प्रदेशों में जो काम हुआ है उसका परिणाम है। सिरसा लोकसभा में काफी बड़ी हार भी मिली है जी, प्रत्याशियों में इसको लेकर कहीं न कहीं दुख भी है, कल भी प्रकट किया प्रत्याशियों ने। हालांकि इस प्रकार के मंच में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पार्टी खुद भी दिखाई देती, कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव में हार जीत होती रहती है, ये वही सिरसा है जिसमें आदरणीय बहन सुनीता दुग्गल जी बेटी हैं, इनको एक ऐतिहासिक जीत मिली थी। हमने 9 की 9 विधानसभा क्षेत्रों में 2019 के चुनाव में विजय प्राप्त की थी। ये वही फतेहाबाद जिला है जिसकी 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। पूरे हरियाणा प्रदेश में 2014 में हमारा 33% के आसपास मत प्रतिशत था हमारा। 2019 में हम 36 को क्रॉस किए, और अब लगभग 40% के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने मत हरियाणा प्रदेश के अंदर हासिल किया है। कई बार क्या होता है, समीकरण इस प्रकार के बनते हैं
फतेहाबाद में, रतिया में, सब जगह हमारे वोट प्रतिशत में जैसे प्रदेश में वृद्धि हुई है, यहाँ भी तो बढ़े हैं ना। बहन जी को भी पहले के मुकाबले ज्यादा वोट मिले हैं। लेकिन कई बार जो समीकरण बनता है वो समीकरण इस बार हमारे अनुकूल फतेहाबाद जिला में नहीं बन पाया, इसलिए हम पीछे रह गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की हार से ना विचलित होती है, ना डगमगाती है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनी, ये आज भारतीय जनता पार्टी की पूरे सिरसा लोकसभा के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है, जैसे पूरे हरियाणा प्रदेश में खुशी है। क्योंकि नायब सरकार काम तो डेवलपमेंट के समान विकास समान रोजगार का जो एक नारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस समय दिया था, उसी के आधार पे काम करेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे को सार्थक करते हुए हमारी सरकार चलेगी। सीट बेशक इस बार हम लोग ये हार गए हैं, भविष्य के अंदर हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और भविष्य के चुनाव भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से सतत जीती रहेगी। सिरसा में आप और बहन जी लगातार करते रहेंगे जी, काम विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ते निश्चित रूप से बहन जी ने पहले भी ये सांसद के रूप में बहुत काम किया। मैं देख रहा था यहाँ भी बहन जी का एक पत्थर लगा हुआ है और मेरे से भी जो सेवा बन पड़ी है सरकार के माध्यम से, जब भी तायल साहब के आदेश हुए हैं, महाराज जी के आदेश हुए, हमने किया। भविष्य में भी लगातार, चाहे वो इस संस्थान की बात है या पूरे क्षेत्र की बात है, हरियाणा की बात है, हम जो भी कर पाएंगे हरियाणा में बेहतरी के लिए वो काम करेंगे।